नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। हाल ही के चुनाव समाप्त होते ही पहला झटका दूध की ओर से और दूसरा झटका टोल टैक्स। क्या अब बारी पेट्रोल की है? 3 जून यानी कि चुनाव घोषणा से एक दिन पहले हुआ जनता की उम्मीदों पर पानी पानी। जनता तो इस उम्मीद में थी कि आने वाली सरकार करेगी हर चीज में दाम को कम करने को लेकर जनता में उत्सुकता हुई दफन। टोल टैक्स बढ़ा, दूध के दाम बढ़े, आखिर क्या है वजह? इलेक्शन खत्म हुआ ही था कि बढ़ते टोल टैक्स के दाम देख आंख बबूला हुई जनता। चुनाव समाप्त एग्जिट पोल 300, 350, 377, 400, 401 ये पार करवा रहे हैं। इस महंगाई को देख जनता के दिनचर्या और जीवन काल पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में बढ़ते दामों को देख जनता हुई आंख बबूला। जनता नई सरकार को लेकर इतनी उत्साह में थी कि उनका उत्साह पल में खत्म हुआ महंगाई को देखकर। 2024 चुनाव समाप्त हुआ ही था कि दूध के दाम, टोल टैक्स में भारी बढ़ोतरी देख जनता अपने जीवन को लेकर सोचने लगी कि महंगाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां आम जनता गरीब को अपना घर चलाना, अपना पेट पालना तक मुश्किल है, इसमें सरकार ने हर रोजगार बंद किया और अब महंगाई आसमान छू रही है। जब चुनाव खत्म हुआ तब भी जनता के लिए बड़ा झटका दूध को लेकर सामने आया। जब तक चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव घोषणा भी नहीं हुई थी, तब तक तो सब सही था। आखिर चुनाव घोषणा और एग्जिट पोल के जानकारी के बाद ठीक 6:30 बजे 1 जून को ऐसा क्या हुआ कि दूध के दामों को बढ़ा दिया गया? क्या यह सरकार की साजिश थी कि जनता ने मुझे गलत फीडबैक दिया है तो उसका बदला लेने के लिए जनता को महंगाई से रूबरू कराया जा रहा है? यह बात अमीर को और अमीर बनाने की और गरीब को बिल्कुल धरती से हटाने की है, जो कि 24 घंटों के अंदर ही अंदर महंगाई का रुख बदल गया। अब तो जनता ने सरकार बना दी है तो अगला नंबर किसका है? किस चीज पर बढ़ेगी महंगाई? क्या पता अगला नंबर पेट्रोल, डीजल किसी का भी हो सकता है, क्योंकि 46 दिन का चुनाव था और 46 दिन तक ही इन सभी के दामों को रोक कर रखा था। जो ये महंगाई के दाम 2 महीने से रोक रखे थे, तो अब ये दाम 4 जून को जनता को मिठाई की तरह बांटे जाएंगे। इन सब की वजह और कोई नहीं, हम सब आम नागरिक ही हैं, क्योंकि ये सब कहा भी आम नागरिक नहीं है, इसे घटाए उसे ना बढ़ाए। यही तो वजह है जिस कारण से सरकार आम जनता के साथ खेल गई। हम सभी को सरकार से अपील करनी चाहिए और पूछना ही चाहिए कि आखिर ये सब 3 जून को यानी कि चुनाव घोषणा के एक दिन पहले ही क्यों किया गया? ये तो बाद में भी हो सकता था, मगर सरकार ने ये सब बहुत सोच के किया है, जिससे जनता को महंगाई का असली रूप दिख सके। क्योंकि नेता को जो चाहिए था वो उन्हें प्राप्त हो चुका है, आम जनता का मत और उनका भरोसा। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है, ऐसा 2019 बंगाल चुनाव में 7 चरणों में हुआ था, 2021 में हुआ था। पेट्रोल और डीजल के ये दाम बढ़े और सरकार का जवाब आता है कि ये डायनेमिक प्राइस है, जो अपने आप बड़ी से बड़ी कंपनियां अपना पैसा खुद तय करती हैं कि पेट्रोल और डीजल कितने में बेचा जाए। वहीं दूसरी तरफ टोल टैक्स में भारी बढ़ोतरी, जहां लोगों ने बताया कि 3 से 5% तक की बढ़ोतरी हो गई है। अमूल दूध में भी 2 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जनता ने प्रतिक्रिया देते हुए भारत की आम जनता ने जमकर सुनाया कि जैसे ही सरकार बन गई वैसे ही आम जनता को लूटना शुरू कर दिया। जैसे कि सूत्रों के हिसाब से सामने आया था कि दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। अब तो दूध बच्चों तक को मुहैया होना मुश्किल है, क्योंकि दूध के दाम ही इतने बढ़ा दिए गए हैं कि आम जनता रोजगार को लेकर पहले ही चिंतित है। अब ऊपर से महंगाई ने और कमर तोड़ दी है आम जनता की। क्या ये सरकार इसी इंतजार में थी कि जैसे ही इलेक्शन समाप्त होगा टोल टैक्स और अन्य चीजों के दामों को बढ़ाने के लिए? मान के चलिए, जब टोल टैक्स के ही दाम बढ़ेंगे तो अन्य चीजों पर तो महंगाई होना लाजमी है। अगर दिल्ली से 500 ट्रक सामान लेकर जाते हैं या कोई खाद्य वस्तु लेकर जाते हैं बेंगलोर, तो इस बीच में अगर आपको 50 टोल मिलते हैं तो ट्रक वाहक को ज्यादा टोल पे करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि ट्रक वाले ज्यादा चार्ज करेंगे जिनसे सामान वस्तु ले जाएंगे उनसे, और जो सामान वाले ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा पे करेंगे तो जाहिर है कि सामान वस्तु का रेट ज्यादा ही होगा। अब चाहे उस ट्रक में खाद्य वस्तु हो, सामान हो, कार हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो या और कोई अन्य सामान हो, अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होता है सरकार के टोल टैक्स के कारण, हमारे मंत्री महोदया जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने टोल टैक्स को बढ़ाया है, तो हर ट्रांसपोर्ट चालक सामान खरीदने वाले से अब टोल का पैसा वसूल करेंगे। जो सामान, खाद्य वस्तु, जो ये सब सस्ते थे, तो अब टोल टैक्स के कारण ये महंगी होगी। और अब आम जनता किसी भी अन्य सामान को ट्रांसपोर्ट द्वारा मंगवाती है और बीच में ये रहे 50 टोल फीस, तो ये सामान के खरीदने वाले को ही भुगतान करने होंगे। चलिए मान लेते हैं कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं अभी, मगर ऐसा नहीं है कि पेट्रोल न बढ़े, ये सरकार है या कुछ भी हो सकता है। कभी हालात ऐसे ना हो जाए जैसे टोल टैक्स की कीमतें बढ़ गई हैं, कहीं पेट्रोल 400 पार ना हो जाए। जैसे जनता को खबर तक नहीं थी महंगाई की, एकदम से दूध और टोल टैक्स के द्वारा महंगाई बढ़ गई। क्या पता अब पेट्रोल के रेट भी आसमान छू जाएं।
सूत्रों के मुताबिक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पेट्रोल पर भी जल्द ही सरकार कुछ न कुछ रेटों में बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे जनता की होगी हालत के साथ साथ जेब ढीली। दूध एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, चाहे वो बच्चों के लिए हो पौष्टिक आहार, या फिर बूढ़ों के लिए, या फिर जवान के लिए, या फिर किसी अस्वस्थ व्यक्ति के लिए। दूध सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ताकतवर आहार है। दूध से भिन्न भिन्न चीजों में उपयोग किया जाता है। नंबर 1, लाखों करोड़ों लोग चाय कॉफी के शौकीन है, कोई 2 टाइम तो कोई 3 टाइम, मगर चाय कॉफी की तलब तो हर एक नागरिक को है। जाहिर सी बात है, अगर दूध ही महंगा होगा तो चाय कॉफी तो वैसे ही महंगी हो जाएगी। दूध से पनीर को भी तैयार किया जाता है, मिठाइयाँ हैं, छाछ है, दही है, लस्सी है। हर एक चीजों के दामों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो भी कंज्यूमर होगा सारा बर्डन ग्राहक को ही पे करना होगा एटलीस्ट। तो सरकार को जरूरत की सभी चीजों को बढ़ाने में लगी हुई है। अब तो मोदी सरकार जीत गई है, मोदी सरकार के हाथ में बात आ गई है, तो ये सभी मनमाने फैसले लेकर फिर से शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालना है, मगर यह जरूरत की चीजों पर ही महंगाई बढ़ाकर पूरी करेगी मोदी सरकार। जैसे सरकार ने बिना शोर के दूध और टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है, कुछ समय में खबर पेट्रोल की भी सुर्खियों में नजर आएगी। आने वाले कुछ महीनों या कुछ दिनों में ही पेट्रोल दाम भी सुर्खियों में आएगा नजर। मोदी सरकार दामों को आसमान तक पहुंचाएगी जरूर, यह अनुमान लगाया जा सकता है। अब चाहे 2 रुपए के साथ बढ़ाए या 4 रुपए में, मगर पेट्रोल पर भी महंगाई का रंग चढ़ेगा जरूर। हाल ही में जनता बहुत ही ज्यादा परेशान और गुस्से में आई नजर। जनता कर भी क्या सकती है, चुनाव तो हो गए, सरकार तो बन गई, अब जनता अपना सिर पीटे या कुछ भी करे, सरकार तो महंगाई का रूप जनता को दिखाएगी। NAHI के अधिकारी ने बताया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति में हुआ बदलाव के हिसाब से हर साल टोल फीस को संशोधित किया जाता है, और इस साल ये अप्रैल महीने में किया जाना था, लेकिन लोकसभा चुनावों के चलते इसे रोक दिया गया था। चुनाव प्रक्रिया खत्म हुई, टोल टैक्स की दरों से संशोधन को चुनाव के दौरान रोक दिया गया था। अब इसे 3 जून से लागू किया जाएगा। टोल फीस में बढ़ोतरी और ईंधन उत्पादों पर टैक्स से राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए भुगतान करने में मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।